हम हर चीज को एक तराजू में नहीं तौल सकते। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। आज की ये कहानी इसी कहावत से प्रेरित है। दोस्तों, आज के इस समय में हर कोई सफल तो होना चाहता है, लेकिन वह खुद ही अपने आप को असफलता की तरफ ले जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि वह खुद ही कैसे अपने आप को असफलता की तरफ ले जाता है। अक्सर हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं और तभी हमारे अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह व्यक्ति तो इतना सफल है और मैं अभी भी यही का यही हूँ, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। या ये सोचते हैं कि तुलना में तो वह व्यक्ति मेरे से हर चीज में अधिक है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है। हाँ, वह तुमसे एक काम में अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम भी उससे किसी दूसरे काम में अच्छे जरूर हो सकते हो। कहते हैं ना कि हर चीज को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक जैन मास्टर और समुराई की है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। समुराई पुराने जापान के सबसे वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें जापान में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए शरीर और मन को तोड़ देने वाली कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता था। ये युद्ध के मैदान में हार कर नहीं, बल्कि वहीं शहीद होना पसंद करते थे। समुराई युद्ध के मैदान में घातक इसलिए सिद्ध होते थे क्योंकि उनके परिश्रम के दौरान उनके मन को शांत, स्थिर और मजबूती से लड़ना सिखाया जाता था। एक सच्चे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक जैन की विविधता होती थी, क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब हालत में भी अपने आप को शांत रखने के लिए ध्यान का अभ्यास किया करते थे। एक बार की बात है, एक समुराई योद्धा जो कि बहुत घमंडी था, एक दिन एक जैन मास्टर को देखने आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता, शांति और वहाँ बैठे लोगों की नजरों में सम्मान को देखकर वो अपने आप को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा, मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी एक क्षण पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे द्वार में प्रवेश किया, अचानक मुझ में हीन भावना आ गई। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। लेकिन अब डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आ रहे थे और समुराई धीरे धीरे थकता जा रहा था। शाम तक गुरु का कमरा खाली हो गया था। तब समुराई ने कहा, आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी, चांद अभी उदय हो रहा था। इन पेड़ों को देखो, आकाश में कितना ऊंचा है, और उसके बगल में इन छोटे पौधों को देखो, वह दोनों कई वर्षों से मेरी खिड़की के पास मौजूद हैं और इनमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी नहीं कहा वह बड़े पेड़ से कि मैं तुम्हारे सामने हीन भावना महसूस कर रहा हूँ। यह पेड़ छोटा है और वह पेड़ बड़ा है, लेकिन मैंने कभी इसकी फुसफुसाहट नहीं सुनी। तो समुराई ने कहा, क्योंकि वह आपस में तुलना नहीं करते। तो जैन मास्टर ने कहा, देखा, अब तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें घर पहुँचते पहुँचते इसका उत्तर समझ आ जाएगा। और उस समुराई को घर पहुँचते पहुँचते सब कुछ समझ आ गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जैन मास्टर ने अपनी बुद्धिमत्ता से बिना कुछ कहे उस समुराई को सब कुछ समझा दिया।